ओम शांति। आज मुरली की डेट है 20/12/2025। आज का सारे मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। प्रश्न, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष भी नहीं दे सकते, किसी को दोष भी नहीं दे सकते। तो बाबा ने कहा उत्तर में, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते बच्चे, अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो। जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। गीत, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। किन राहों पर चलना है? गुरु की राह पर चलना। ये कौन सा गुरु है? उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकल जाता है वह गुरु। गुरु तो अनेक है, वह गुरु किसको कहेंगे? किसकी महिमा गाएंगे? सतगुरु एक ही बाप है। सतगुरु कौन है? एक ही बाप है। सतगुरु आकर सबका क्या करते हैं? उद्धार करते हैं, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। अब तुम कहेंगे, वाह गुरु वाह, जो हमको ये रास्ता बताए, बच्चों को भी समझाते, ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो। तुम यहाँ जीते जी मरते हो। देह को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। इस पढ़ाई से ये राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई से कितना ऊंच पद मिलता है। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते, जो बड़े बड़े विद्वान आदि, उनसे पूछो सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया, तो बता नहीं सकेंगे। तो बाप कहते, इस नाम रूप से न्यारा होना, अब आत्मा भी नाम तो है ना। बाप है सुप्रीम परम पिता। लौकिक बाप को परम पिता परमात्मा नहीं, परम अक्षर एक ही बाप को दिया जाता है। बाप कहते, साहिब को याद करो तो तुमको 21 जन्म सुख मिलेगा। इसमें मूंझना नहीं है। इस समय ये सारी दुनिया बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी बन गई है, कौड़ी तुल्य बन। तुम भी थे, अब तुम वर्थ पाउंड बन रही है, हीरे तुल्य बन रहे हो। तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाप भी सर्विस पर है। बाप सर्विस बिगर रह नहीं सकते, बाबा सर्विस के बिगर रह नहीं सकते। बाप कहते, धीरज धर है, माने स्थापना होनी है। ये खात्री है, ये खात्री ही तुमको ले जाएगी। बच्चों को ये भी बताया, तुम आत्मा परम धाम से आई हो, फिर वहां जाना है। तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए ना। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर
देही अभिमानी बनना है, ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु की निंदा। माला का दूसरा है, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई है ही नर से नारायण बने। वरदान, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख शांति आनंद प्रेम इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए, जैसे गुलाब के पुष्प के 7 कांटा उनके बचाव का साधन होता है, फूलों को बचाव, वैसे ये तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती है। पेपर आते ही हैं आगे बढ़ाने के लिए। स्लोगन, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। अव्यक्त इशारे, जैसे साकार में देखा, लास्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट सिर्फ ब्लेसिंग देने का रहा। बैलेंस की भी विशेषता और ब्लेसिंग की भी कमाल रही। ऐसे फॉलो फादर, सहज और शक्तिशाली सेवा यही है। अब विशेष आत्माओं का पार्ट है ब्लेसिंग देने का, चाहे नैनों से दो, चाहे मस्तक मणि से, चाहे नैनों से दो, चाहे मस्तक मणि से। अच्छा, ओम शांति।